तो अच्छा चलता है, वरना बहुत ईर्ष्या होती है। एक पड़ोसी को भगवान महादेव प्रसन्न हो गए कि मांग मांग तुझको क्या दूं। तो मांगने लगा, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, तू जो मांगेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मैं दूंगा। तो बोला कि मैं सोच के बताऊंगा। दूसरे दिन आया और कहा कि मेरे को दो, क्या? मेरी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी की दो आंख फोड़ दी। दूसरा, 3 वरदान मांगने को बाबा ने बोला था। दूसरा पूछा कि अभी कुछ चाहिए, तो बोला कि मेरे घर के बराबर सामने एक कुआं हो जाए। पड़ोसी के घर पे 2 कुएं। पर ये तो भगवान है साहब, ये परीक्षा लेते हैं। पर जिसने जो मांगा ने, वो कुछ काम करने गया और ऊपर से गिरा ने, तो उसकी एक आंख थी ने, वो भी फूट गई, वो भी 2 आंख से अंधा हो गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप एक जल्दी से तीसरा वरदान मांग लो, आंख तो वापस ले लो। तीसरा वरदान मांगा कि आप भगवान मेरे को 2 आंख दे दो। भगवान ने कि 2 नहीं मिलती, क्योंकि तो नियम के विरुद्ध है, पड़ोसी को 4 कहां से दूंगा। एक मांग तो पड़ोसी को 2 दे दूं। वो बोला कि मैं लकड़ी के सहारे पूरा जीवन निकालूंगा, पर मेरे को एक भी नहीं चाहिए। एक पड़ोसी है साहब, इनको समझाना मुश्किल है, भगवान नहीं समझा पाए। और सती को शंका हुआ। रामचरितमानस ऐसा कहता है कि पति पत्नी के बीच में जो शंका होती है ना साहब, एक ग्रंथ कैसा है, तो एक को मरना ही पड़ता है, या तो पत्नी को या तो पति को, क्योंकि शंकाशील व्यक्ति के साथ कभी दोस्ती मत रखो साहब, बहुत कठिन है। बहुत समझाया सती को, अंत में बाबा को कहना पड़ा कि मेरी, आप पतिव्रता है, मेरी बात पर आपको भरोसा होना चाहिए, फिर भी आप नहीं मान रहे, तो जाओ परीक्षा ले लो। पर सुनो, ये मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुष, आप मर्यादा में रहकर परीक्षा लेना। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, न जाई परीक्षा ले, तो किन्ह जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन्ह जाई परीक्षा ले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह। भगवान ने बहुत समझाया कि देवी आप पतिव्रता है, आप मेरी बात पर ध्यान दो। यहां सूत्र मिलता है कि क्या पति और पत्नी जाते और पति किसी को वंदन करते तो पत्नी को पूछना नहीं चाहिए, उसको भी वंदन करना चाहिए। सती ने नहीं किया। बाद में भगवान सोच रहे हैं कि मैं क्यों इतना विरोध करूं, कोई सोई जो राम रचि राखा। ये सूत्र बाद में आता है। भगवान ने पूरा प्रयास कर लिया कि हमारे जीवन का एक सूत्र है, हमको प्रयास जरूर करना चाहिए। प्रयास के बाद भी हम निष्फल हो जाए ने, तो वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाए शासा। भगवान ने कहा मैं क्यों विरोध करूं, ये मेरी परमात्मा की लीला ही ऐसी है। जाओ आप परीक्षा लो, पर मर्यादा में रहकर लेना, देवी ध्यान रखना। भगवान यहाँ परमात्मा का स्मरण करने के लिए बैठ गए तो सती जाती है धीरे धीरे। मन में सोच रही कि मैं ऐसी कौन सी परीक्षा लूं कि ब्रह्म है या ब्रह्म है मेरे को पता चल जाए। बहुत सोचा और सीता जी का स्वरूप लिया और बाबा ने लिख दिया, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता करो, आगे होली चली
पंथ ते जहां आवत आवत सुरभु। बहुत मन में सोचा कि क्या करूं, पुनि पुनि हृदय विचार धरी, करी धरी सीता कर रूप, सीता जी का स्वरूप ले लिया। आजकल जो मोहर अपना मुंह का मांस आता है प्लास्टिक का, दूसरों की शक्ल के लिए, हम किसी की शक्ल तो कर सकते हैं, प्रभाव तो बता सकते हैं कि उसका जैसा ही मैं लगूं, पर स्वभाव कहां से लाओगे? स्वभाव तो अंदर से आता है। सती ने सीता का स्वरूप तो ले लिया, पर मां सीता जी का स्वभाव नहीं आया अंदर। और राम और लक्ष्मण आ रहे थे तो मां ने गलती कर दी, आगे आगे चलने लगी। वहां गलती की मां ने, क्योंकि सीता जी का नियम था पहले प्रभु चले, पीछे लक्ष्मण जी चले और बीच में भक्ति चले। ज्ञान के पीछे भगवान के पीछे भक्ति चलती है, पर ये नकली भक्ति है तो आगे चलने लगी, भगवान से भी आगे। नकली भक्ति है नहीं और भगवान से आगे चलती है। कोई लोग नहीं कहते हमारे पास एक श्लोक है ना, तो कोई ग्रंथ में नहीं है, तू कहां से जेब से लाया? ये नकली भक्ति है। लक्ष्मण जी जान गए सबसे पहले तो, 24 घंटा प्रभु की सेवा करना सेवक जान गया कि ये सती है, जगत की मां है, सीता के स्वरूप में। पर लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु की कुछ लीला ऐसी भी रहेगी, तो लक्ष्मण जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं और आगे आगे चलने लगी। प्रभु सोचने लगी कि ये तो जगत की मां है। प्रभु मन में मुश्किल में आ गए कि मैं उसको अभी क्या बोला हूं। हे जगत की मां, स्वरूप है मेरी पत्नी सीता का, मैं क्या उसको पत्नी बोलूं या मां बोलूं? और ये त्रेतायुग के काल में है ना, पत्नी को मां नहीं बोला जाता, ये कलयुग में बोला जाता है। पति पत्नी का बहुत झगड़ा होता है ना, वो कंटाल जाता है तो कहते मेरी मां अभी बंद कर दे, शायद उसमें से कहीं ने बोला भी होगा मेरी मां बन हो जा। प्रभु सोचने लगी कि क्या कहूं, पर मां भी ने कहा, पत्नी भी ने कहा, जोरी पानी प्रभु की नहीं प्रणाम, पानी की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की नहीं प्रणाम। दो हाथ जोड़कर वंदन किया। सती को समझना चाहिए कि सीता होती तो प्रभु वंदन नहीं करते, पत्नी को पति पैर नहीं छूता। दूसरे अर्थ में यही समझा रहे कि सती आज परीक्षा लेने आई है, परीक्षक है, गुरु है। राम जी ने सोचा कि गुरु को वंदन करना चाहिए, एक दूसरे कारण से वंदन भी किया। प्रभु ने कहा कि इतना एक दंडा कारण, ये कितनी खतरनाक भूमि है, आपको पता नहीं है? आपको विश्वास का साथ छोड़कर यहां नहीं आना चाहिए। आपको पता नहीं है कितनी डेंजरस ये भूमि है? मैं सीता को यहां अकेले छोड़ के गया था, कोई राक्षस उसका अपहरण कर गया और आप अकेले घूम रही है। मेरा पिताजी कहा? इतना बोला ने तो सत्य को पता चल गया कि ये ब्रह्म नहीं है, एक साक्षात ब्रह्म है, ये ब्रह्म है पिताजी। और पिताजी कहां? मां सती को पता चल गया, सती दौड़ने लगी। लक्ष्मण जी का प्रभु ने हाथ पकड़ कर कहा, लक्ष्मण तू बार बार मेरे को पूछा करता है कि माया किसको कहते, ये देखो इस सती को माया लगी आज। प्रभु ने सोचा कि ऐसे चली जाएगी ना तो हमेशा शंका ही करती रहेगी, चल उसको कुछ मैं अपनी माया दिखाऊं। और प्रभु ने सुंदर माया दिखाई कि मां सती दौड़ के जा रही है तो सामने राम लक्ष्मण और सीता मैया आ रही है। मां दिख रही है कि अभी तो ये वियोग में सीते सीते पुकार रहे और ये कहां से आ रहे। पीछे देखा तो राम लक्ष्मण और सीता जी, चारों दिशा में राम लक्ष्मण और सीता जी देखा, सती भ्रमित हो गई। और एक दृश्य तो ऐसा भी देखा कि सभी देवताओं मां सीता जी और प्रभु राम जी का वंदन कर रहे, उसकी पूजा कर रहे। उसका भी पात्र देखा, महादेव का भी पात्र देखा,
सती ये रास्ते में आंख बंद कर बैठ गई, नयन मुंद बैठी मगमाई। आंख बंद कर मां सती बैठ गई, चक्कर आने लगा। तुलसीदास महाराज को मन में आशा बंधानी कि अभी सती आंख खोलेगी ना तो उसको राम का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि होना भी चाहिए। हमारी आंख खुले तो हमको क्या दिखना चाहिए? हमारी आंख खुलते हुए हमको क्या दर्शन होना चाहिए? प्रभु राम का। इसकी वजह से तो गाया जाता है, आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखो, मारी उगड़े त्या सीताराम देखो। धन्य मारु जीवन कृपाए देखो, धन्य मारु जीवन कृपाए देखो। हमारी आंख खुलती तो राम और मां सीता जी का दर्शन होना चाहिए। 8 महीने से कोरोना कोरोना कर कर हम परमात्मा का नाम को भूल गए। अभी कोरोना को मारो गोली और कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो। नाचना भी भूल गए 8 महीने से। चलो एक रास हो जाए, सब खड़े हो जाओ, एक रास हो जाए। कृष्ण कृष्ण राम राम जपो। नाच लो परमात्मा के मंडप में। नाम रे सबसे बड़ो है तेरो नाम, ओ सिरो वाली ऊंची डेरो वाली, ओ माँ जोता वाली बिगड़ी बना दे मेरी आज नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा है तेरा नाम, सिरो वाली ये बात वाली ओ माँ जोता वाली बिगड़ी बना दे मेरी। नाम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ो है तेरो नाम, ओ सिरो वाली ऊंची नीरो वाली, ओ माँ जूता वाली बिगड़ी बना दे मेरी आज नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा है तेरा नाम, ओ सिरो वाली